फिल्म शुरू होते ही एक भारी आदमी को दिखाया जाता है। वह दौड़ रहा है, एक ब्रीफकेस पकड़े हुए है। उसके पीछे एक आदमी है, इसलिए वह उससे यह ब्रीफकेस ले सकता है। लेकिन वह मोटा आदमी तेजी से भाग रहा है। वह एक प्राणी की तरह लग रहा था। इसके बाद फिल्म का मुख्य किरदार सीन पर आता है, जिसका नाम निक है। उसके हाथ में बंदूक है और वह फायरिंग करते हुए दिखाई देता है। सड़क पर आते ही उसे कार ने टक्कर मार दी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। फिर दृष्टि 2 या 3 दिन पहले दिखाई जाती है, जब निक ने अपने बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा था और वह उसमें कुछ सोना गाड़ देता है, क्योंकि वह उसे कहीं छिपाना चाहता था ताकि वह किसी और को न मिले। वह इसे और अधिक छिपाने के लिए उस पर एक पौधा बोता है। जब निक की पत्नी सुबह देखती है तो वह अपने पति से पूछती है, हमारे बगीचे में यह पेड़ जल्दी कैसे उग आया? फिर निक उससे पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पास एक प्यारा सा घर हो? अब इसका दोहरा अर्थ है, या तो वह बताना चाह रहे थे कि उनका घर इस पेड़ की वजह से खूबसूरत हो गया है, या वह सोने के साथ एक शानदार घर खरीदने जा रहा है जिसे उसने छुपाया है। उसकी पत्नी उससे कहती है, नहीं, जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो मुझे किसी घर या पैसे की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह चली जाती है। अब निक तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होता है, क्योंकि वह एक हवलदार था, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसके साथ एक सहयोगी के तौर पर काम करता था। उनके बीच वहां की महंगी चीज को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। फिर निक अपने साथी से कहता है कि जो हिस्सा मुझे मिला है मैं उसे लौटा दूंगा। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से बात की है और मैं समझ गया हूँ आनंद से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। और अगर मेरी पत्नी को इसके बारे में पता था कि मुझे मेरा हिस्सा इस तरह मिला है, वह निराश होगी। उसका साथी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा। फिर निक उससे कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहा था। निक का दोस्त उससे कहता है, नहीं निक, इसे करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होगा कि हम ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। तभी एक आदमी उनके पास आता है। वह उन्हें एक अपराधी का नाम बताते हुए बताता है कि हम उसकी साइट के बारे में जानते हैं और हमें उस जगह के लिए निकलना होगा। अब निक और उनके साथी तैयार हो गए हैं और वे अपने वाहनों से उस स्थान तक पहुँचते हैं। निक इसके साथ अपनी टीम के सदस्यों को समझा रहे हैं कि आपको अपने जीवन के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि वह जगह खतरनाक है। वहां जाकर उन अपराधियों और निक के सदस्यों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे पर तमंचा तानने लगते हैं और उस गिरोह के छिपे हुए अपराधी भी सामने आने लगे, लेकिन निक उन्हें बहुत ही मुश्किल से शूट करना शुरू कर देता है। अब यह आदमी उससे कहता है, जो तुम कर सकते हो वो करो, अब मैं अपना हिस्सा नहीं लौटाऊंगा। फिर निक कहते हैं, आपको इसे वापस करना होगा। हम सभी ने इसके बारे में सोचा है और इस शेयर को रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वह आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, और वह आदमी निक के कंधे और पेट पर फायर करने लगता है। नतीजतन निक नीचे गिर जाता है। वह ऊपर से नीचे गिर गया था। नतीजतन वह नीचे गिरा दिया जाता है। जब वह अपनी इंद्रियों को पुनर्स्थापित करता है, फिर वह एक अजीब जगह पर है। वह सब कुछ अजीब ले रहा है। हर जगह चीजों को आग लगा दी जाती है और विनाश भी होता है। अचानक वह अंतरिक्ष में उड़ना शुरू कर देता है। फिर वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक महिला बैठी है। एक सुरंग इस कमरे तक ले गई। वह महिला उससे कहती है कि तुम अब नहीं हो, या तो आपको आपके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाएगा या पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन आपके सामने एक विकल्प रखा गया है कि आप भी इस बात से अनजान हैं कि आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप तीसरी पसंद चुनें। यह रिप्ट में शामिल होने जैसा है। आप अपने जीवन में हवलदार थे, अब आप R.R.P.D के लिए काम करेंगे, और यह विकल्प केवल उन लोगों के लिए पेश किया जाता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे लेकिन वे मर चुके हैं। उनके कुछ पाप भी हैं, इसलिए इसकी भरपाई के लिए यह मौका दिया जाता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या तो आप अपने सौदे के अनुसार तबाही सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप चलते फिरते अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप भी अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं। फिर निक बताता है, यह शायद ऐसा ही है, मैं आपका अनुसरण करूंगा, बता दो। तब वह औरत कहती है, ठीक है। इसी तरह निक की वर्दी गायब हो गई है। उसके शरीर पर एक लोगो दिखाई देने लगता है और यह R.R.P.D का लोगो था। इससे उसे हल्का दर्द भी होता है। बाद में वह महिला उसे जेल में ले आती है। कई राक्षस हैं। वह महिला इसके साथ निक कह रही है कि रोजाना 50,000 लोगों की मौत हो जाती है और हम उनमें से कुछ को R.I.P.D में लाते हैं। वे मूल रूप से इंसान हैं। उनमें से कुछ राक्षसों में बदल जाते हैं। यहाँ वह महिला एक बूढ़े आदमी से निक का परिचय कराती है, लेकिन निक उससे हाथ नहीं मिलाता। अब यह बूढ़ा आदमी निक लेकर पृथ्वी पर लौटता है। पहला स्थान जहां निक जाता है
वास्तव में उसकी कब्र है। निक की पत्नी और उसका दोस्त भी था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं रहे थे। वह बूढ़ा आदमी उसे यह कहते हुए पीछे धकेलता है, तुम्हारा चेहरा और आवाज दोनों बदल गए हैं। यही कारण है कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता, आपके दूसरे जीवन में। तब निक कहता है, यह मेरा असली चेहरा है। बूढ़ा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब निक का पहचान पत्र चुनने की बारी हो, वह वास्तव में एक महिला है। उनका पहचान पत्र उन्हें सौंप दिया गया है। निक और वह बूढ़ा आदमी कार में बैठा है। वह बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देता है कि तुम अगली बार अपनी पत्नी के सामने पेश नहीं होगे, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम R.I.P.D के अधिकारी हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। फिर निक उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैं साझेदारी पर भरोसा नहीं करता। अब वह बूढ़ा निक से कहता है कि हम पहले अपने मिशन के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। जो लोग नहीं रहे, यदि उनके सामने भोजन किया जाए तो वे राक्षसों में बदल जाते हैं। उन्हें पकड़ने का यही एकमात्र तरीका है। अब वे लिफ्ट के जरिए उस शख्स के तब वह बूढ़ा उसके सामने भोजन करने लगता है। उस बैठे हुए व्यक्ति का एक और हाथ उनके सामने प्रकट होता है और वह राक्षसों की तरह काम करने लगता है। निक उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इमारत के ऊपर से कूद गया। वह आदमी उल्टी करता है जैसे वह नीचे जाता है और उसकी उल्टी में सोने के कुछ टुकड़े हैं। वृद्ध ने उसे देखकर गोली मार दी, क्योंकि यह वही सोना था जिसे निक ने दफना दिया था। इसका मतलब है इस आदमी ने निक के बगीचे से यह सोना चुरा लिया। यह देख वह बूढ़ा आक्रामक हो जाता है और वह निक से कहता है, आपके नए जीवन का आपके पिछले जीवन में क्या हुआ, इससे कोई सरोकार नहीं है। इधर वह बूढ़ा भी उससे नाराज है। आप अपने पिछले जीवन को क्यों नहीं भूलते? आप मर चुके हैं और आप केवल RIPD के लिए सेवा करते हैं। वे एक साथ RIPD कार्यालय में जाते हैं। वह बूढ़ा उस सोने को उस स्थान पर रखता है जहां अन्य साक्ष्य रखे गए थे और जो सबूत दूसरे लोगों को मिले थे। निक उससे कहता है, यह मेरा सोना था और हमें इसके बारे में जानना होगा। और वह बूढ़ा सहमत है और वे दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। वे उससे सोने के बारे में पूछते हैं। शुरुआत में वह एक शब्द भी नहीं बोलता है। फिर वह कहता है कि यह नकली है और वह बूढ़ा उस पर विश्वास करता है और उन्होंने सोना उस मनुष्य के पास रहने दिया। जब निक और बूढ़े आदमी नीचे जाते हैं तो वे देखते हैं वह बूढ़ा अपनी जेब में सोना रखकर कहीं जा रहा है और वह इस सोने को निक के उसी साथी को सौंप देता है जो उनके साथ थाने में नजर आया। यानी यह सोना नकली नहीं था, वह आदमी झूठ बोल रहा था। अब वे दोनों निक के पार्टनर का पीछा करने लगते हैं। वह कहाँ जाता है? निक के पार्टनर को भी पता था कि उन्होंने वो सोना अपने गार्डन में छिपा रखा है, इसलिए वह इसकी पुष्टि करना चाहता था कि यह वही सोना है और यह अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। वह निक की पत्नी से उसके घर जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति ने बगीचे में कुछ छिपा रखा था। वह कहती है, हाँ, उसने बगीचे में एक ताजा पेड़ बोया था। वे सोने की थैली खोदते ही उसे प्राप्त कर लेते हैं। इससे वह आदमी दिल से उत्तेजना महसूस करता है, लेकिन वह निक की पत्नी से कहता है कि मैं वफादार पुलिस अधिकारी हूँ, मैं अभी यह सोना हड़प रहा हूँ जो तुम्हारे पति द्वारा चुराया गया था। निक की पत्नी यह सोचकर परेशान है कि निक चोरी में शामिल था। यह निक और उस बूढ़े आदमी द्वारा भी सुना जा रहा है। फिर वह बूढ़ा पूछता है, निक, क्या तुमने सच में चोरी की थी? निक कहते हैं, नहीं, वह झूठ बोल रहा है। निक और उस बूढ़े आदमी के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया है। उनके विचार अलग थे। निक का वह साथी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। बूढ़ा और निक भी झगड़ते हुए उस आदमी का पीछा करने लगा। तभी वहाँ एक भारी भरकम आदमी निक के पार्टनर से मिलने आता है और वह वही आदमी है जिसे फिल्म की शुरुआत में देखा गया था। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। वह वही प्राणी था जो अपने सामने कुछ खा लेने पर राक्षस में बदल जाता था। अब बूढ़ा और निक उससे पूछने लगे, तुम सोने के बारे में क्या जानते हो? मेरे साथी के साथ आपकी क्या चिंता है? लेकिन वह प्राणी अपना मुंह नहीं खोलता और राक्षस में ही बदल जाता है। वह ब्रीफकेस लेकर दौड़ना शुरू करता है और यह शुरुआत का दृश्य है। निक भी उसके पीछे दौड़ता है। वह कूदने लगता है और खुद को मोड़ लेता है। चूंकि कोई आकर्षक बल नहीं है, राक्षसों में यह क्षमता हो सकती है। अब कहानी हाल के समय में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है। निक और वह बूढ़ा आदमी इस आदमी को पकड़ने में असफल रहता है। वे सीधे इस महिला के पास आते हैं जिसने निक को RIPD के एक अधिकारी के रूप में भर्ती किया था। वह महिला उन्हें यह कहते हुए डांटने लगती है कि यह आपने नहीं किया। वे एक कमरे में चले जाते हैं और वह महिला एक जगह से एक बक्सा लाती है। बॉक्स में एक लंबा कागज है। उन्हें पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह सोना किसी भी यंत्र का हिस्सा होता है और यह डिवाइस पोर्टल को उल्टा कर देती है।
है। इससे लाभ होता है क्योंकि सभी मृत लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। और वह महिला उन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन का एक और मौका दे रही हूँ, इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, तो आप जो करना चाहते हैं उसे पूरा करें। फिर निक तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है जो रात में जॉगिंग कर रही होती है। वह अपने चेहरे को इस तरह छूता है जैसे वह वास्तविकता में छूता था, ताकि वह अपनी पत्नी को बता सके कि वह निक है। उसकी पत्नी को होश आता है कि वह वास्तव में निक है, लेकिन वह किसी को निक कैसे मान सकती है। वह वहां से चली जाती है, लेकिन वह बूढ़ा भी दूर से देख रहा है। तो वह कहते हैं निक के पास आकर, आप इसे क्यों नहीं मानते, जैसे तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी, किसी और से शादी करेगी, अब वह तुम्हारी टेंशन नहीं है। तभी निक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और वह बूढ़े आदमी से लड़ने लगता है। वे आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि निक का वही दोस्त है जो सोना हड़प कर भाग गया था। वह एक ऐसा प्राणी भी है जो राक्षस में बदल सकता है। फिर वे उसके पास जाते हैं। अगले सीन में दिखता है कि निक का ही दोस्त सोने का टुकड़ा किसी और को दे देता है। फिर उसे निक की पत्नी का फोन आता है जो उसे बताती है कि मैं कल किसी से मिला और मुझे लगा कि वह निक है। वह स्वयं एक प्राणी था, इसलिए वह वास्तविक स्थिति को समझ सकता था। वह समझता है कि वह निक होगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ बूढ़ा और निक अब बहुत गुस्से में हैं। वे उसे पकड़ने के लिए उसके घर चले गए। वह अपने ही घर को नष्ट कर देता है ताकि लोग उसे पकड़ न सकें। इसके बावजूद निक उसे पकड़ लेता है और वह उसे R.I.P.D में लाता है। यहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं आ सकता था। वह यहाँ आया जिसने संकेत दिया कि वह राक्षस में बदल सकता है, लेकिन वह आदमी बचा हुआ सोना चुराकर भाग जाता है। वह बहुत तेज आदमी था। अंत में उसने इतना सोना एकत्र कर लिया था कि वह उनके माध्यम से एक उपकरण बनाता है। अब वहाँ एक पोर्टल बनाने जा रहा था, तो वह बूढ़ा और निक भी वहाँ पहुँच गया। ऐसा कौन नहीं होने दे सकता था। उनके बीच विवाद शुरू हो जाता है। निक वहाँ पहुँचकर अपने सभी आदमियों पर अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है। इसी बीच उस बूढ़े ने निक की पत्नी को वहाँ बुलाया है, लेकिन निक का वह बुरा साथी जल्द ही राक्षस में बदल जाता है। निक का साथी राक्षस में तब्दील होकर निक की पत्नी पीछे से आ रहा है, पर एक छड़ी रखता है। जैसा कि निक उसे मेरी पत्नी को छोड़ने से मना करता है, वही राक्षस आदमी अपनी पत्नी की पीठ पर उस छड़ी से वार करता है। यह देखकर निक अपना आपा खो देता है और वह उस आदमी के आदमियों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस आदमी ने पोर्टल बनाया है। दूसरी ओर वह बूढ़ा उस पोर्टल को थामने का प्रयास करता है और वह इस डिवाइस पर एक जंबो चीज गिर जाता है, तो यह डिवाइस खराब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तब देखा जाता है कि राक्षस की हालत खराब हो जाती है, उसका चेहरा खराब हो गया है। तो निक उसके चेहरे पर अपनी बंदूक चलाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन उनकी पत्नी की भी हालत खराब है और वह लगभग मरने वाली है। यहाँ वह अब निक की झलक देख सकती हैं, क्योंकि वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। केवल मरे हुए लोग ही उन्हें देख सकते थे, लेकिन निक उससे कहता है तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लंबा जीवन जीना है। अगले सीन में दिखता है कि अस्पताल में उसकी पत्नी आंखें खोलती है। अब वह महिला निक और बूढ़े आदमी को अस्पताल से बाहर आकर कहती है कि आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। वह उसे बूढ़े आदमी की टोपी भी लौटाती है और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।